माइक्रोफोन इन फ्रंट सेम सिस्टम। अच्छा, प्रतिशत को भिन्न छुट्टी मुझे याद सुनना, छुट्टी मुझे याद दिला देना तुम लोग का वो क्या बोलते हैं, छुट्टी में मुझे याद दिला देना आप लोग का, वो आप लोग का जितने लोग हो ना उसका मुझे नाम नोट करना है। और एग्जाम का पेपर बना रहा हूं मैं, ठीक है, 30 तारीख को आपका एग्जाम है, तो उसमें कौन कौन एग्जाम देने वाले उन लोग का मैं नाम नोट कर रहा हूँ। मतलब जितने मुझे दिख रहे हैं इतने तो एग्जाम देंगे ही देंगे, जो लोग आ रहे हैं उनका एग्जाम का मैं नाम नोट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि उस हिसाब से मैं प्लान, उस हिसाब से पेपर में जेरोक्स भी करा के लाऊं। समझ में आया? अब मैंने, मुझे पता ही नहीं कितने लोग आएंगे, तो मैंने पेपर कम जेरोक्स करवा के लाया तो कम पड़ जाएगा। समझ में आया? तो आप लोग पहले नाम लिखवा दोगे तो मुझे आइडिया लग जाएगा कि इतने बच्चों का मुझे एग्जाम लेना है, तो उससे ठीक है। कल 29 है, परसों 30। क्लियर? चलो, सबसे पहले प्रतिशत को भिन्न में बदलना ना। तो सबसे पहला मैं आपको बोल रहा हूं, इस 12% को, ध्यान सुनना, 12% को भिन्न में बदलना है। किस में बदलना है? भिन्न में बदलना है। तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। मतलब यहाँ पे देखो ध्यान से, 12 है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100 होता है। तो 12 का 1 से गुणा कर दिया तो 12 कम 12, यानी कि 12/100 हो गया, बदल गया। पर ये नहीं आंसर है, इसको काट दोगे जो निकलेगा वो आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया? 2 छंग 2 पंचे कितना आया? 6/50 आया। जीरो बच गया ना, जीरो लग गया इसके साथ। ये कट रहा है, कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। किससे कट रहा है? 2/25 से कटेगा, और 2/6 से कटा। अभी कट रहा है, देखो नहीं कट रहा है तो चलो कोई नहीं, ये सब होते रहते छोटे मोटे। चलो ये हो गया। इसका आंसर क्या है? 3/। चलो यहाँ पे ध्यान दो, प्रतिशत को भिन्न में बदलना हमने बता दिया। अब इसको अगर मैं प्रतिशत में बदल लूं तो जानते हो ना क्या करना है? गुणा 100। बस, समझ में आया? गुणा 100 कर देंगे तो ये प्रतिशत बदल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में, मैं 1 मार्क्स में दे दूंगा कि भाई 12% को, या फिर मैं, चलो तुमको मैं दे रहा हूं, चलो इस 250 को तुम, 250% को तुम किस में बदलोगे? भिन्न में बदलो, जल्दी करके बताओ। 250% को भिन्न में बदल के दिखाओ जल्दी। अरे सीधा इस 250 के नीचे क्या लोगे? 100। 100 क्यों लोगे? क्योंकि प्रतिशत देखो, ध्यान सुनना, 12 लिखा है ना, यानी 250 लिखा है। देख ये अलग है और ये अलग है। इसका मतलब क्या होता है याद रखना, 1/में, नहीं रुकना रुकना रुकना, रुक जा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ये 1/100, याद रख लो। क्योंकि परसेंट मतलब प्रतिशत पूरा 100 में से ही निकलता है। समझ में आया? अगर हम बोलते हैं कभी हमारा बैटरी 100% हो गया है, तो फुल हो गया है ना, 50% बोलते तो आधा हुआ है। तो यही क्या है? 100 मतलब पूरा फुल, तो परसेंट मतलब 1/100, तो एक परसेंट हो गया। अब 250, तो अब इसका और इसका क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। क्या हो रहा है? ये एक चिन्ह है, जैसे 250, और यहाँ पे अगर मैं 2 लिखूं, इनको अलग करना है तो मैं क्या ब्रैकेट लगा सकता हूँ, और ब्रैकेट लगाया तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों गुणे में, गुणे में। रुक जाओ रुक जाओ, अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम, रुक जाओ, यहाँ पे ध्यान दो। तो 250, इसका मतलब होता है गुणा, मतलब इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? देखो ये 250 अलग है और ये प्रतिशत का चिन्ह अलग है, तो ये 250 गुणा, अब प्रतिशत का मतलब मैंने क्या बताया था? 1/में। अब इसका होगा इससे गुणा, या फिर इसको इसको काट दो। देखो तुम्हारे पास बहुत तरीका है, या तो तुम इसको पहले ही काट दो इसको, या फिर इसका गुणा करके फिर काटो। तो मैं इसको पहले ही काट देता हूँ, इधर से इधर काट दिया, बचा कितना? 25 और 10 कट रहा है। ये कट रहा है किससे? 5 से। 5 दूनी 10, 50 25। देखो ये भी तुमको तरीका याद होना चाहिए। तुम क्या करते? 250 का इधर गुणा कर देते, फिर उसका भाग देते। तो वो करो, चाहे ऐसे करो तो भी सेम ही है। देखो आंसर आएगा वही। कितना है? इधर 2 आया, इधर कितना है? 5 आया।
फिर 5 एकम 5 बटे में, तो ये मैंने 250% को किस में बदल दिया? 5/2 भिन्न में बदला। भिन्न का मतलब क्या होता है? बटे वाली संख्या, ये प्रतिशत। समझ में आया? तो इस 250% को मैंने किस में बदल दिया? भिन्न में बदल दिया। समझ में आया रिशु? समझ में आया ना? सिर्फ प्रतिशत को ध्यान सुनना, प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना है तो बट्टे के नीचे क्या रख देना है? 100। तुम्हें इतना सोचना चाहिए कि इस प्रति को, अभी यही पे ध्यान सुनना, अगर मैं दे दूं 150% को तुम्हें भिन्न में बदलना है, तो इसमें दो चीजें, एक तो है 150 और एक है प्रतिशत। तो 150 तो ऐसे लिख देंगे, इनके बीच में हो क्या रहा है? गुणा हो रहा है। और इसका मतलब मैंने क्या बताया था? तो 1/100 रख दो। अब तुम्हारी इच्छा है, तुम इसका इससे गुणा करके फिर काट दो, या फिर अभी से इसे काट दो। ठीक है, 5×3 = 15, 5×2 = 10, कितना आएगा? 3 बट्टे में ये हो गया। समझ में आया? यही चीज है। प्रतिशत का मतलब याद रखना हमेशा 1/100। हे आपको आता है, पता है मुझे। चलो ये आ गया। अब हम समझेंगे संख्याओं का, संख्याओं का, या फिर हम बोल सकते हैं कीमत का प्रतिशत ज्ञात करना ना। चलो मिटा रहा हूं, थोड़ा फास्ट बनो। ठीक है, चलो। अब जैसे मैंने बोला क्या, कि पहला क्वेश्चन आपका कि 12%, रुक जाओ, 250 का, अभी देखो बताता हूं, 12%। मैं सही बोलूं, क्वेश्चन को तुम पढ़ो और जितना मैंने पढ़ा है उस हिसाब से अगर एक एक शब्द को पकड़ते चलोगे ना, तुमको आंसर आ जाएगा। समझ में आया? करो फटाफट। यहाँ पे 20 ले लो आसानी के लिए, अभी बाद में 250 का 20% अभी ले लो, फिर बाद में वो भी बताऊंगा। ये निकालो अभी, 250 का 20% निकालो। 20% निकल गया। चलो, मुझे लगा तुमने 12% निकाला। चलो उसका भी निकाल दिया। वेरी गुड। ठीक है, 105/2। क्या कर रहे हो? 250 का 20%। देखो का मैं बोल रहा हूँ, बोर्ड मास में का पढ़ाया था, और प्रतिशत का मतलब मैंने क्या बताया? 1/100। तो स्ट्रक्चर तैयार करोगे बन जाएगा। कैसे? 250। अब देखो क्वेश्चन का आंसर देख लो, क्वेश्चन का आंसर देखो। 250 का मतलब होता है गुणा 20%, का मतलब 1/में, यही तो लिखना था। 250 इधर का 20, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया इसका मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब होता है इनके बीच में क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। और प्रतिशत का मतलब 1/100, ये लिख दिया। अब आप इसको इससे गुणा करके फिर कट करो, या फिर पहले ही कट कर दो। याद रखना गुणे में ही कटता है, यहाँ पे अगर प्लस लग जाए ना तो कटेगा नहीं। ये 0 से 0 कट गया, फिर 2 एक कम, 2 पंचे, यहाँ कुछ बचा, यहाँ बचा 1। क्या बचा? 1 बचा। 1 का गुणा 1 से किया तो 1 एकम 1, ऊपर 1 ही रहेगा। इधर क्या आया? 5। 5 से कट सकता कि नहीं? 5 एकम 5, 5 बचे। इधर कितना बचा? 50 बचा। कितना बचा? 5 और 0 50 बचा। अब 50 एक कम, फिर 50 एक कम, 50 आया, नीचे क्या बचा? 1 बचा। और ये लिखते नहीं, क्या आएगा? 50। इसका आंसर क्या है? 50 आंसर है। 250 का 20%, नहीं प्रतिशत थोड़ी चीज निकालेंगे, हमने उस 250 का 20% निकाला है। मतलब 250 रुपए है मान लो तुम्हारे पास, मैंने बोला उसमें से 20% मुझे पैसा दे दो, तो तुमने प्रतिशत मुझे दिया कि पैसा दिया? प्रतिशत का चिन्ह नहीं लगेगा इसमें ना, इसमें हमने 250 का 20% निकाला है, तो इस 250 का ये कीमत है 50। समझ में आया? तो किसी का भी कीमत कैसे निकालोगे? ऐसे, ये याद रखना स्ट्रक्चर। समझ में आया?
एकदम लाइन से चलोगे तो आ जाएगा। कैसे? 250 का 20% के बीच में हो रहा है गुणा, और प्रतिशत मतलब 1/100। समझ में आ गया? तो ये था। उसके बाद अब हेडिंग डालो, अब आपको मान लो दो चीज दिया है, ध्यान सुनना, इधर ध्यान दो। दो चीज दिया होगा क्या? अब एक क्वेश्चन टाइप 1 का मैंने दिया, क्या टाइप 1 का। एक इसी में ही क्वेश्चन टाइप 2 देता हूं। टाइप 2 मतलब टाइप 2 का क्वेश्चन देखो। मान लो मैंने क्या दिया था, 250 का 20%। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो 250 है मैं वो तुमको नहीं दूंगा, मैं दूंगा किसी संख्या का, ध्यान सुनना, किसी संख्या का 20% 50 आया है, तो वो संख्या ज्ञात करो। मतलब मैं आपको ये नहीं दूंगा, ये दूंगा और ये दूंगा, तो आपको ये कीमत ज्ञात करनी है। मतलब मैं आपको कितना, जैसे पैसा है, जैसे मान लो 250 रुपए है, मैं 250 आपको नहीं बताऊंगा, मैं बोलूंगा कि तुम्हारे पास जो पैसा है, अब जो पैसा है वो मुझे नहीं पता कितना, जो पैसा है उसका 20% यानी 50 रुपए मुझे दे दो। मैंने पहले ही बता दिया, आंसर बता दिया और ये 20% बता दिया, तो संख्या ज्ञात करना है। मतलब अब मैं क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ, क्वेश्चन अब दे रहा हूँ ना, कैसे? आ, क्वेश्चन पहले मुझे लिख लेने दो, हाँ बना रहा हूं मैं, तो अभी अभी पहले मत करना। 5% यानी देखो क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन, क्वेश्चन ध्यान से देखो, लिख लो अभी। अब इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन समझ में आया कितने लोग को? किसी संख्या का, कोई संख्या है, उस संख्या का 5% यानी कि 600 होगा। क्या होगा? 600 होगा। 5% निकालने के बाद वो क्या आएगा? 600 आएगा। जैसे इस 250 का 20% निकालने के बाद 50 आया, तो किसी संख्या का 5% निकालने पर यानी कि 600 होगा। तो वह संख्या क्या होगा ज्ञात कीजिए। वह संख्या जिसका हमने 5% निकाला और क्या आया? 600 आया, तो वो संख्या ज्ञात करो जो हम, जिसमें से हमने प्रतिशत निकाला। समझ में आया? कोशिश करो, मतलब कोशिश मत करो, मैं खुद ही कर रहा हूं, बता रहा हूं। देखो आपको क्या आना चाहिए? 12,000। देखते देखते देखते, ये स्ट्रक्चर देख रहे हो? अब ध्यान से देखना इस स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो। तुम्हें इन तीन स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक 250 दिख रहा है, एक 20 दिख रहा है। तुम अपना थोड़ा दिमाग लगा करो। 250 दिख रहा है, 20 दिख रहा है और 1/100 दिख रहा है। इसमें से आपको क्या दिया और क्या नहीं दिया है बताओ? ये नहीं दिया है ना, तो इधर एक्स मान लो। ये दिया है ना 5%, और ये पूरा परसेंट कितना दिया हुआ है? 600 दिया हुआ है। तो इसको ध्यान सुनना, इसकी जगह पे एक्स मान के इसको आंसर, इसका आंसर निकाल सकते हो ऐसे स्ट्रक्चर करके। तो कितना आया देखो, और ये देखो ये क्या है, देखो जैसे ये जो 600 है वो क्या है? डायरेक्ट आंसर है, मतलब ये है। इस पूरे का आंसर निकालने पे क्या आया था? 50। तो ये ध्यान सुनना, 50 बराबर में आएगा, मतलब वहां पे भी 600 बराबर के उस साइड आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो मैं इसका आंसर निकालता हूं। देखो देखो 5%, 5 है, ध्यान सुनना, प्रतिशत यानी कि गुणा 1/में, तो ये मैंने ऐसे लिख दिया, इसको मैंने ऐसे लिखा। क्लियर? अब बाद में इसका इससे गुणा हो जाएगा, वो बाद में देख लेंगे ना। तो 5% 1/100 का, किसका? एक्स का। वो एक्स की कीमत हमको पता है? नहीं पता, वो हमने मान लिया।
तो इस x का कितना 5%, ठीक है, x का 5% कितना आया, बराबर की इस तरफ क्या आएगा 600 आएगा, क्योंकि इस पूरे का आंसर क्या आएगा 600 आएगा। तो हमको ये ज्ञात करना है। तो अब इसका आंसर कैसे ज्ञात करोगे, 5 एकम 5, या फिर डायरेक्ट इससे काट सकते हो, काट भी सकते थे, ठीक है, पहले डायरेक्ट ही काट देते ना। 5 एकम 5 दूनी 10, ठीक है, तो कितना आया 1/में, यहाँ पे आएगा 1/में 20 गुणे x बराबर 600। अब ये जो गुणे भाग वाली संख्या है वो इस तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी, गुणा में हो जाएगी ना, तो बचेगा सिर्फ यहाँ पे क्या x बचेगा, एक तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि x का गुणा 1 से होगा तो 1 ही रहेगा। तो क्या आएगा x बराबर 600, और भाग वाली संख्या जब उधर जाती है, ये समीकरण का नियम है कि भाई प्लस वाली बताया था, प्लस वाली जब इस तरफ जाएगी तो माइनस हो जाएगी, और माइनस वाली इस तरफ जाएगी तो प्लस, भाग वाली इस तरफ जाएगी तो, और गुणा वाली जब इधर जाएगी तो, ये याद कर लेना, ये बराबर के चिन्ह के उस तरफ जो भी संख्या जाएगी वो उनका चिन्ह बदल जाएगा। तो ये भाग में है ना, इधर जाएगी तो क्या हो जाएगा गुणा में। तो 6 दूनी 3 0 लगा दो, तो x की कीमत, यानी इसका मतलब समझ में आया क्या बोल रहा है, इस 12,000 का 5% आप जब निकालोगे तो क्या आएगा 600। समझ में आया, ये बोल रहा है। तो दोनों समझ में आ गया ना, जब आपको कीमत नहीं दिया होगा, कीमत दिया होगा तब ऐसे करना है, और जब आपको कीमत नहीं दिया तो उसको x मान के, पूरा स्ट्रक्चर देखो वही है, देख रहे हो पूरा स्ट्रक्चर वही है। अब इसको आगे पीछे कर सकते हो, इसका कोई फर्क नहीं, 250 को इधर कर लो, 20 को इधर कर लो, 1/100 को आगे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सबका क्या हो रहा है गुणा हो रहा है। समझ में आया, हंसी नहीं। तो ये पूरा ऐसे था, ठीक है, इस संख्या है, मतलब इस 12,000 का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा 600। लिख लो, अब इसको मैं दूसरा बता रहा हूँ, ये सब सीख रहे ना, ये सब क्वेश्चन मैं तुमको दे सकता हूँ एग्जाम में, ठीक है, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। और छुट्टी मैंने क्या बताया था, मुझे बता देना, नाम नोट करना है सबका, ठीक है, और किसी एक का नोटबुक मुझे दिखा देना जो जो मैंने पढ़ा है, क्योंकि उसी को मैं देख के फिर टेस्ट पेपर तैयार करूंगा। किसी ने पूरा रेगुलर लिखा है, नोटबुक का ही मार्क्स मिलेगा, मैंने बताया था, याद रखना, ठीक है। तो तुम्हारी नोटबुक जैसी होगी मुझे चेक करवाना है बाद में एग्जाम पे, सबकी मैं चेक करूंगा, उस हिसाब से मार्क्स दूंगा। चलो ये हो गया। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो ये हो गया, ये हो गया, ये सब हो गया। चलो अब हम निकालेंगे लागत। लागत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉस्ट। क्या बोलते हैं, कॉस्ट। जैसे अभी मैंने बताया था ना कि मान लो मैं इस मार्कर को मेरी कंपनी है, और मेरी कंपनी इस मार्कर को क्या करती है, तैयार करती है, तैयार करती है, बेचती नहीं है, तैयार करती है। मतलब मेरी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है, उत्पादन, मतलब बनाना। तो ऐसे मेरे कंपनी में बहुत सी बनती है ना, तो मुझे इसको मार्केट में बेचना है, ध्यान सुनना, मुझे इसको मार्केट में बेचना है, तो मैं कितनी कीमत रखूंगा इसकी, ठीक है, और वो कैसे डिसाइड करूंगा, वो डिसाइड करूंगा मैं अपनी कीमत ज्ञात करके, मतलब मेरी कितनी इस पे लगी हुई है। अगर मेरी मान लो मेरी मैंने इस पे 50 रुपए लगाया, तो मैं क्या 40 रुपए में मार्केट में बेचूंगा, तो मुझे क्या होगा नुकसान 10 रुपए का। मैं हमेशा क्या करूंगा, लागत का मतलब होता है जो लगा है, ठीक है, लागत का मतलब जो लगा है, लागत मूल्य। तो मैंने इसमें कितना लगाया है, मान लो 50 रुपया, तो मैं हमेशा इसको उस लागत कीमत से ऊपर ही बेचूंगा। समझ में आया, मतलब 60 रुपए बेचूंगा। तो अगर मैं 40 बेचूंगा तो मेरा 10 का नुकसान, और अगर मैं 60 बेचूंगा तो मेरा 10 का फायदा। समझ में आया, सीधे बैठो। सो तो यही होता है लागत कीमत। अब इस लागत कीमत को कैसे ज्ञात करते हैं, और ये लाभ और हानि कैसे ज्ञात करते हैं, क्या लाभ और हानि कैसे ज्ञात करते हैं, उसका प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं, कि कोई बोलेगा भाई मुझे 20% का क्या हुआ नुकसान हुआ, या फिर जो मैंने अभी बोला कि मैंने बनाया 50 रुपए में और मैंने बेचा 40 रुपए में, तो मुझे कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ। तो ऐसे मत बोल देना, लगे ना कि 10, वो 10 रुपया है, वो 10 रुपया है और 10% अलग है, याद रखना, ठीक है। तो अभी हम कैसे अपनी लाभ को ज्ञात करेंगे, हानि ज्ञात करेंगे, ये अब पढ़ने वाले, ठीक है। सो उसका सूत्र होता है, ठीक है।
चलो ये लिख लिए ना, ये शायद तुम्हारे 8वीं में आएगा, 8वीं या 7वीं में। हाँ थोड़ा सा ही चक्रवृद्धि भी आ जाएगा, वो भी पढ़ा दूंगा, अभी मैं सब पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो। अब देखो, मैंने अभी जो बोला कि जो आपने कीमत लगाई उससे या तो आपको हानि होगा या तो आपको लाभ होगा। तो अब हम यही हानि और लाभ सीखेंगे कि किसी भी कीमत पे हमारा जो लगा है उससे अगर हम नीचे बेच रहे हैं तो कितने प्रतिशत का हमको नुकसान हुआ, और यदि हम उससे ऊपर बेच रहे हैं तो कितने प्रतिशत का हमको फायदा हुआ, ये अब हम ज्ञात करने वाले हैं। ठीक है, चलो अब इसमें हम सबसे पहले देखेंगे हानि का प्रतिशत ज्ञात करना। क्या, सबसे पहले हम देखेंगे, ठीक है, अभी 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 आप लिखो लागत, ध्यान सुनना, पॉइंट जो आप लिखोगे वो क्या था, 5वां था ना, उसके बाद जो भी हो 5वां या चौथा जो भी हो अपने हिसाब से डाल देना और लिख देना यहाँ पे लागत, लागत, और इधर लिख देना इंग्लिश में कॉस्ट। लागत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉस्ट। तो उसमें सबसे पहले तुम क्या ज्ञात करोगे, हानि का प्रतिशत। क्या, ठीक है, चौथा डाल दिया खुश, हानि का प्रतिशत, बहुत इजी है ये भी। ठीक है, हानि का प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे, मतलब हमारी मान लो, अब छोटा मोटा आंकड़ा तो तुम बता दोगे, मैं बोला भाई हम लोग ने 60,000 की कोई वस्तु थी, उस 60,000 में हमने मान लो 40,500 रुपए में हमने जो बेचा, तो इतना तो कंफर्म है कि हमको नुकसान हुआ है ऐसे सुनने पे कि 60,000 की चीज थी, हमने 60,000 में बनाई थी, हमने 40,000 रुपए 40,500 में बेची, तो हमको तो नुकसान ही हुआ। पर मैं पूछ रहा हूँ कितना प्रतिशत का नुकसान हुआ, ये बताना है। समझ में आया, 40, अभी प्रतिशत बता रहा हूं। ठीक है, चलो, तो इसका एक फॉर्मूला क्या है हानि का प्रतिशत ज्ञात करने का, तो हानि का, ध्यान सुनना, इसका फॉर्मूला लिख लो, हानि का, इंग्लिश में, इंग्लिश वाले इसको लिख लो, हानि का मतलब होता है लॉस, लॉस परसेंटेज। याद है किसी को फॉर्मूला, बोलो, ब्रैकेट, नीचे क्या, बटे में हाँ, नहीं, हानि का प्रतिशत बराबर कितना आपको, देखो कितना आपको हानि हुआ और कितना आपका लगा, तो मतलब लिखेंगे हानि का कीमत, हानि का कीमत बटे में, नहीं, लागत कीमत, वही ना सर, क्रय मूल्य। हाँ नहीं, क्रय, देखो एक होता है क्रय और एक होता है विक्रय, मतलब बेचना, और एक होता है ले, मतलब कितना। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देखो कॉस्ट प्राइस यानी कि लागत कीमत, यहाँ पे लिख लो तुम पहले लागत कीमत, अब प्रतिशत ज्ञात कर रहे हैं तो प्रतिशत, ध्यान से ना, प्रतिशत हमेशा 1/100 में लिखते हैं, या फिर हम डायरेक्ट ऐसे 100 भी लिख देंगे तो इसका मतलब भी वही है, या फिर 1/100 लिखते हैं तो भी इसका मतलब वही है। समझ में आया, तो अभी मैं सिर्फ 100 लिख रहा हूं, ये फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, अब अभी मैं सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूँ, किसी के पास 7वीं की किताब है तो मुझे दो, इसमें से सवाल मैं दूं तुमको। ठीक है, राशि की तुलना चैप्टर निकालो और एक फॉर्मूला लिखो लाभ का। क्या, लाभ का प्रतिशत बराबर वही होगा कि आपका कितना लाभ हुआ और कितना लगा, लागत कीमत। इंग्लिश वाले इसको कैसे लिख सकते हैं, लॉस बटे में सीपी, सीपी बोले तो कौन, कॉस्ट प्राइस, और प्रॉफिट बटे में सीपी, यानी कि प्रॉफिट बटे में कॉस्ट प्राइस, मिल गए दोनों। चलो इसमें से सवाल तुमको एक देता हूं बना के, अगर है इसमें तो। देखो अब ऐसा क्वेश्चन दूंगा तो तुमको समझ में आ जाएगा ना कैसा, 6 कटोरियों का मूल्य 90 है, ध्यान सुनना, 6 कटोरियों का मूल्य 90 है, तब ऐसी 10 कटोरियों का मूल्य क्या होगा। नहीं नहीं, मैं कुछ बोल रहा हूँ, सुने, मैंने ये जो बोला सवाल, अब इसका सवाल का आंसर आ जाएगा कि नहीं, क्यों आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना, क्योंकि मैंने इसकी पहली क्लास में, राशि की तुलना में पहली क्लास में, याद करो, 10 रुपए की पेन हो तो कितने में आएगा, तो उसका मैंने क्या बताया था, छोटी कीमत से बड़ी कीमत ज्ञात करना तो क्या करना है, और बड़ी कीमत से छोटी कीमत ज्ञात करना तो क्या करना है, तो छोड़ दो अभी बस। तो अगर मैं अब ऐसा क्वेश्चन बोलता हूँ 6 कटोरियों का मूल्य 90 है, ध्यान सुनना, तब
ऐसी 10 कटोरियों का मूल्य कितना होगा। अभी निकालने मत बैठ जाना, मैं तुमको बस बता रहा हूँ कि ये मैंने बोला कि ऐसा आना चाहिए क्वेश्चन, ऐसा एग्जाम में दे सकता हूँ। ठीक है, मैं अभी जो लाभ और हानि का बता रहा हूँ उसका हमें निकालने दो। चल 150 रुपया। अरे रुक जाओ यार, मुझे इसका निकालना है, लाभ और हानि का। इस बार सिलेबस में ही नहीं है क्या लाभ और हानि ज्ञात करना। अरे हाँ, देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन जो मैंने दिया है उसका क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है। क्वेश्चन ऐसे बोल सकता है, क्वेश्चन सुनो जो मैंने समझाया अभी, लागत कीमत उससे कैसे पूछ सकेगा। जैसे एक बोल रहा है, एक फूलदान का लागत मूल्य, ध्यान सुनना, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है और मैं भी दे सकता हूँ। एक फूलदान का लागत मूल्य जो उसका लगा हुआ है, लागत मूल्य। अगर लागत मूल्य लागत कीमत दोनों एक ही की नहीं है, क्लियर। क्या हो रहा है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर सीधे बैठो। तो एक फूलदान का लागत कीमत कितना है, 120 रुपया है। एक यदि दुकानदार ने, ध्यान सुनना, यदि दुकानदार इसे 10% हानि पर बेचता है तब उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका मतलब समझ में आया, इसमें उल्टा बोल दिया है, उल्टा सवाल पूछ लिया है। मतलब आपको ना हानि का प्रतिशत दिया हुआ है, आपको उसकी ये ज्ञात करनी है, यानी कि जो विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है, वो ज्ञात करनी है। समझ में आया। तो ये है। जैसे और अगर एक सवाल बताऊं तो एक खिलौना कार का विक्रय, ध्यान सुनना, एक खिलौना कार का विक्रय मूल्य जो बेचने का मूल्य है कितना था, 540। तुम एक चीज कर सकते हो, अ, चल देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान सुनना। एक खिलौना कार का विक्रय मूल्य, विक्रय मतलब जो बेचा है उसने, विक्रय मूल्य कितना है, 540 था। एक दुकानदार ने उसे 20% लाभ पर बेचा, क्या, 20% लाभ पर बेच दिया। तो खिलौने का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन सारे आएंगे। ठीक है। और हम्म, ठीक है। ये लिख लिया ना। अब इसके बाद ये लिखो, पांचवा, लागत कीमत का ये फॉर्मूला याद रखना, इसी पर से सवाल आएगा तो आपको निकालना है। ठीक है, हो सकेगा तो अभी मैं एक आध दो सवाल करवाऊंगा। वो नंबर थोड़ा आगे पीछे हो गया है, थोड़ा सा एक आगे गया था फिर मैं एक पीछे नंबर आ गया। ठीक है, अभी ध्यान सुनना। अभी इसको करवाने के बाद अगर टाइम मिलेगा तो मैं इसका इसका एक एक सवाल करवा दूंगा। ठीक है, पर अभी फटाफट चलते हैं आगे। तो इसका पांचवा अपना क्या है, लागत कीमत के बाद आपको क्या करना है। अच्छा, हाँ, लागत कीमत के बाद हेडिंग हेडिंग डालो ब्याज का। ठीक है, साधारण ब्याज लिख दो, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज लिख दो। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, सिंपल, क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। साधारण ब्याज, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये तुम पढ़ क्या रहे हो, पढ़ रहे हो लोन से रिलेटेड, किससे, लोन। ठीक है, क्लियर। चल, अब इसका भी एक फॉर्मूला है, याद रख लेना, क्या, आई बराबर, ध्यान रखना, ये फॉर्मूला याद रखना है, याद है किसी को, साधारण ब्याज का, आई बराबर पी आर एल बटे में 100। ये क्या है, आपको सवाल कैसे दिया होगा, इसका सवाल ऐसे दिया होगा कि भाई मान लो, मतलब सवाल आपको कैसे दिया होगा,
बोलेगा कि भाई अब मैं पहले PRN क्या है वो मैं लिखवा देता हूँ, वो भी लिख लो फिर मैं बताता हूँ। P क्या है? P है मूलधन, यानी कि इंग्लिश में बोले तो प्रिंसिपल अमाउंट। लिख लो मूल धन। सही लिखा है मूलधन। चलो इसका इंग्लिश में क्या होता है? इंग्लिश में आ सकता है प्रिंसिपल अमाउंट। यह प्रिंसिपल अमाउंट। पी का मतलब होता है मूलधन, मतलब कि आपको अभी बताऊंगा, पहले लिख लो। आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब होता है दर। क्या होता है? दर। दर को इंग्लिश में होते हैं रेट। ठीक है। और एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब होता है समय। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? बहुत खतरनाक है, बोल पाओगे? देखो मुझे भी अटक जा रहा है। इसको इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, जैसे इंग्लिश हिंदी में इसको बोलते हैं परिपक्वता का समय। ठीक है, मतलब कब वो पक के रेडी होगा। वो आम नहीं है, वो लोन है। ठीक है, समझ में आया कि वो लोन कब रेडी, वो पूरा पूरा तैयार हो जाए, मतलब कब पूरा चुकता हो जाएगा उसका समय। ठीक है, तो इसको तुम लिख लो, समय लिख लो हिंदी में। समय। इंग्लिश में अगर तुमको लिखना है तो टाइम लिख दो। अब बोलोगे टाइम से टी क्यों नहीं आया? ना टी से टाइम आना चाहिए था ना इधर, बट ऐसा नहीं है इसका। अभी इसका हिंदी ये नहीं, इंग्लिश ये नहीं है, कुछ और है, बट इसको टाइम भी याद कर लोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये है पूरा ब्याज का फॉर्मूला। आई का मतलब होता है ब्याज। आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है ब्याज। आई का मतलब होता है ब्याज। ठीक है, ब्याज बोल सकते हो, या फिर इंग्लिश में इसको बोलते हैं आई का मतलब इंटरेस्ट। क्या? इंटरेस्ट। वो नहीं कि मैं इस खेलने में बहुत इंटरेस्ट हूँ, एक अलग होता है इंटरेस्ट, वो जो पैसा वाला होता है, इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट ये हो गया। हाँ क्या हुआ? मिश्र धन नहीं, एक होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज। देखते हैं। ठीक है, शायद। चलो ये लिख लिए। अब इस पर से भी, अब अगर सवाल अगर देना चाहो तो सवाल कैसे आएगा? सवाल बताता हूँ कैसा आ सकता है। हाँ, आपको हो सकता है, देखो आपको हो सकता है इन तीनों का कीमत दिया हो, तीनों कीमत मतलब पी दिया होगा सवाल में, मतलब आपको बोलेगा कि मूलधन है 8,000 रुपया, मान लो ऐसे बोलेगा। दर, ब्याज की दर कितनी है? 2%। और कितने समय के लिए दिया गया है? 4 साल के लिए दिया गया है। तो आपको बोलेगा कि अगर आपको मूलधन 8,000 दिया है, 2% की दर से ब्याज दे रहे हैं और 4 साल के लिए, तो आपको ब्याज ज्ञात करना है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो ये हो गया सवाल, ऐसे आ सकता है। या फिर आपको ना ब्याज दे देगा, क्या कितना साधारण ब्याज है वो दे देगा, आपको पी नहीं देगा और आर दे देगा, एन दे देगा। समझ में आया? तो ये एक समीकरण की तरह हल हो जाएगा। आपको इनमें से कुछ भी दे देगा, या तो आपको पूरा दे देगा और आपको क्या बोलेगा ये ज्ञात करो, या फिर आपको ये दे देगा और इनमें से कोई एक कीमत गायब कर देगा। बोल देगा भाई अगर साधारण ब्याज कितना है 800 रुपया, मूलधन है कितना 8,000 रुपया, 2% की दर से कितने साल के लिए दिया गया है, तो कितने साल का मतलब टाइम नहीं दिया है, आपको पी दिया है कितना 8,000, आर दिया है 2%, ये कितना दिया है 800, तो आपको टाइम ज्ञात करना है। समझ में आया? ये चीज है। तो ये हो गया लागत और ये हो गया ब्याज ज्ञात करना। ठीक है, याद रखना मैंने इन दोनों के एक एक सवाल उदाहरण नहीं करवाया है अभी तक ना, अगर मिलेगा फटाक से करवा दूंगा, बट अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये फॉर्मूला के हिसाब से, तो इसका मतलब इसमें समझाना कुछ नहीं है, इसको फॉर्मूला में रखोगे कीमत तो निकल जाएगा, इसलिए मैं इसको इसका क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ अभी। ठीक है, चलो हमारे पास टाइम का बाउंडेशन कम है ना, अब ये मेरी लास्ट क्लास है। ठीक है, दिस इज माई लास्ट क्लास, क्योंकि कल क्या होगा? कल 29, कल टीचर का क्लास लास्ट, फिर उसके बाद टेस्ट, उसके बाद आप अपने घर पे, और आप लोग का रेगुलर ट्यूशन जो है वो चालू हो जाएगा। ठीक है, चलो अब पकड़िए सर आपका, थैंक यू। चलो तो लागत कीमत ज्ञात कर लिए। अब उसके बाद आपको क्या लिखना है? देखो अब क्वेश्चन आता है, ध्यान सुना क्वेश्चन, इधर ध्यान सुना क्वेश्चन। कभी बार क्वेश्चन आता है क्या? प्रतिशत की वृद्धि और कमी से रिलेटेड। इसका मतलब जैसे मैं तुमको बोलूं कि भाई एक कार थी,
कार 4 साल पहले, ध्यान सुनना, क्वेश्चन ऐसा आता है एग्जाम में और तुम्हारे क्वेश्चन बुक में भी है। अभी मैं 8वीं पढ़ा रहा हूँ, हाँ? अभी जो मैंने राशिक तुलना पढ़ाया ना, ये क्लास 7वीं तक का था, 6ठी तक का था। अब जो पढ़ा रहा हूँ क्लास 8वीं का, ध्यान से देखना अच्छे से। अभी पढ़ लोगे तो ये आगे चैप्टर आएगा सेमेस्टर 2 में, तो अपने सर के सामने वट मारना, तो अभी पढ़ लो, ध्यान सुनना। आपको क्वेश्चन कैसा आएगा? आपको क्वेश्चन बोलेगा कि एक कार की कीमत 4 साल पहले 80,000 थी ना, बाद में 4 साल बाद उस कार की कीमत, या फिर मैं बोलूं आज उसकी कार की कीमत कितना है? 1 लाख है। ध्यान सुनना, 1 लाख है। तो उस कार की कीमत में कितनी वृद्धि हुई? क्या मैंने बोला? उस कार की कीमत में कितनी वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? अगर पैसा बोलो तो तुम बोलोगे कितना, 8 से 1 लाख में तो बोला कितना, 20 लाख, 20,000, 20,000 की वृद्धि हुई। पर मैं बोलूं प्रतिशत बता, प्रतिशत कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? या फिर मैं बोलूं कि आज जो कार है वो 1 लाख की है, 4 साल पहले 80,000 में बिकती थी। तो उस कार की कीमत उस कार की जो कीमत है जिसमें कमी हुई है ना, आज कितनी है? 1 लाख, पहले कितनी थी? 80,000। तो पहले की मतलब अभी की जो कीमत है और पहले की कीमत में कमी जो हुई है, उस कमी का प्रतिशत ज्ञात करो कि कितनी कमी थी पहले। समझ में आया? उसका प्रतिशत ज्ञात करना, मतलब हमको वृद्धि और कमी से रिलेटेड फॉर्मूला ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखो हेडिंग। ठीक है, उसी राशि की तुलना में ही कौन सा था वहां पे? छठा बताया था ना मैंने, या चौथा बताया था? 5वां। तो यहाँ पे लिखो छठा पॉइंट। ठीक है, इसमें लिखो प्रतिशत में कमी वृद्धि ज्ञात करना। प्रतिशत में ठीक है, प्रतिशत में कमी वृद्धि ज्ञात। जैसे इसका एक मैंने क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन से ही समझाऊंगा। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है एक कार, देखो क्वेश्चन लिखो फटाफट। एक कार कितने का बिकता था? 34। एक कार 34,000 का था, क्या सुनना, का था। था मतलब पहले की बात कर रहा है ना। बाद में उस कार, लिखो बाद में उस कार की कीमत में, उस कार की कीमत में 20%, अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने अलग दे दिया है, 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि। इंग्लिश में इसका, हाँ इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इंक्रीज एंड डिक्रीज। इसको क्या बोलेंगे? डिक्रीज एंड इंक्रीज, मतलब परसेंटेज में इंक्रीज और डिक्रीज ज्ञात करना ना, तो लिख सकते हो उसको। तो एक कार कितने का था? 34,000 का था। बाद में उस कार की कीमत में कितनी वृद्धि हुई, सॉरी हाँ 20% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। अब इसमें पैसा नहीं बता रहा है कि इतने रुपए की वृद्धि हुई, डायरेक्ट प्रतिशत बता दिया, कितने रुपए की, इतने प्रतिशत की क्या हुई उसमें वृद्धि हुई। तो तो उस कार की कीमत ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो ये प्रश्न कैसा हो गया, उल्टा आ गया कि नहीं? अभी मैंने थोड़ी देर में क्या बताया था कि अगर एक 80,000 की कार थी, तो अगर 80,000 की कार थी और आगे जाके 2 साल बाद कितनी की हो गई? वो 1 लाख में हो गई। तो कितना प्रतिशत वृद्धि हुई, ठीक है, वो ज्ञात करो। या तो ऐसे प्रश्न आएगा या फिर उल्टा पूछ लेगा कि आपको सीधा बोलेगा कि भाई 34,000 की कार थी, बाद में वो 20, उसकी कीमत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई? 20% की वृद्धि हुई। इसमें आप प्रतिशत बता दे रहा है, पैसा नहीं बता रहा कि इतने पैसे में वृद्धि हुई है। तो हमको उस कार की कीमत ज्ञात करनी है जिसमें वो वृद्धि हुई है। तो उल्टा भी आ सकता है ना, चाहे ऐसे ही पूछ सकता है, चाहे इसका उल्टा पूछ देगा, मतलब आपको प्रतिशत ज्ञात करने के लिए बोल देगा और कीमत दे देगा। समझ में आया? तो अब इसका, अब इसमें हमको क्या करना है? देखो एक कार था, उस कार की 34,000 की कीमत थी। कार कितने का था? 34।
उस कार की कीमत बाद में कितने की हो गई, बाद में उसकी कीमत में 20% की वृद्धि हुई है ना, उसकी कीमत में 20% की वृद्धि हुई है, उसकी कीमत में 20% की वृद्धि हुई है, तो उस कार की कीमत ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हमको क्या ज्ञात करना है, 34,000 की वो कार थी, उस 34,000 की कार में 20% पहले निकालेंगे। ध्यान सुनना, 34,000 का हम पहले 20% ज्ञात करेंगे, फिर जो हमको मिलेगा उसको हम इसमें जोड़ देंगे, जिससे हमको क्या मिलेगा, उस कार की अभी की कीमत। समझ में आया मैंने क्या बोला, समझ में आया ना। तो सब 20% निकाल के मतलब 600, देखते, हाँ देखो आंसर, अब देखो फटाफट, मैंने अभी क्या बोला कि देखो कार कितने की थी, 34,000 की थी, उसकी कीमत में, उस 34,000 की जो कार थी, उस 34,000 की कार की कीमत में कितने की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हुई। वृद्धि मतलब देखो एक चीज याद रखना, ये लिख लो, वृद्धि का मतलब ध्यान सुनना प्लस, और कमी का मतलब माइनस। याद रखना कि वृद्धि जब होगी तो प्लस करना है। 34,000 की कार थी, उस 34,000 की कार में 20% की वृद्धि हुई, तो जो हम 20%, अभी देखो 20% है ना, उसी कार की कीमत कितनी हुई, ये तो 20% लिखा हुआ है, तो जब हम इस 20% को कीमत में बदल देंगे, उसको फिर हम जोड़ देंगे उस 34,000 की कीमत में, तब हमको पता चलेगा कि कार अभी कितनी बिक रही है। या फिर अगर मैं कमी बोलूं तो कमी में बस क्या करना है, अगर इसी जगह पे वृद्धि की जगह पे मैं कमी लिख दूं तो क्या करोगे, 34,000 का 20% निकालोगे तो जो कीमत आएगी उसको इस कीमत में माइनस कर दोगे। समझ में आया। तो अब देखो 34,000 की कार थी, क्लियर, उस 34,000 का कितना प्रतिशत निकालना है हमको, 34,000 का 20% हो गया। अब इसको काटो, ये पूरा कट रहा है इससे, फिर 2 एकम 2, 2 दामा, सॉरी 2 पंचे 10, नीचे कितना आया 5 आया, ऊपर क्या आया 1 आया। 34,000 का 1 से गुणा किया, फिर 1 से गुणा किया तो 34,000 ही आएगा। कितना आया 34,000 ही आएगा, बटे में ये कट रहा है, काटेंगे ना, 5 एकम 5 ते 15, 5 चौक 20, 50, 25, 5 छंग 30, कितना बचा यहाँ से 4 बचा, 4 बाजी वाले के पास चला गया तो वो 40 हो गया, तो 5 अठे, तो ये भी कट गया, 2 जीरो यहाँ पे रख जाएगा, तो इसका कीमत कितना आया 6,000। कार की कीमत क्या 6,800 है, नहीं, ये तो हमको क्या मिला, ध्यान सुनना, ये हमें उस कार की कीमत में इतने प्रतिशत की वृद्धि मिली है। क्या मिली है, आलस आ रहा है क्या आज, ठीक है। अब इसी को अगर कमी होगी तो इसको इसमें घटा देंगे, और वृद्धि होगी तो इसमें इसको जोड़ देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगी, कार की कीमत। हमको क्या ज्ञात करना है, कार की कीमत यानी कि वैल्यू। तो अब 34,000 प्लस 6,800, तो मुझे कार की कीमत मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, तो ये फटाफट जोड़ो, ठीक है। 34,000 34, फिर 6,800, ठीक है, जोड़ दिया, ये जीरो ये जीरो, ठीक है। 34 में 6 जोड़ा तो मतलब ये 8 आया, 34 में 6 जोड़ा तो 6 4 10, जीरो यहां से लगा 1 और 1 गया 40, 40,000। तो उस कार की कीमत अभी कितनी है 800। समझ में आया कमी वृद्धि कैसे ज्ञात करना है, ये सीख लोगे तो तुम अगर 8वीं में जो है वो आएंगे तुम्हारे स्कूल में, जब सर करवाएंगे ना तो तुम इसको आराम से आंसर दे दोगे। कैसे, बहुत इजी था, फिर से देख लो। कार था कितने का 34,000 का, मैं बोल रहा हूँ उस कार की कीमत पहले था 34,000, पर अब की उसकी कीमत कितनी है, उसकी अब की कीमत 20% बढ़ गई है पहले की कीमत से, तो पहले की कीमत से 20% बढ़ गई है, यानी कितनी बढ़ गई है 6,800 बढ़ी है। तो यानी कि उस कार में, कार की कीमत में 6,800 अगर मैं जोड़ दूं तो मुझे अब की कार की कीमत मिल जाएगी कितना 40,800। तो अब मुझे वो कार कितने मिलेगी 40,800। अब इसी को बदल के मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, कमी, तो सब सेम रहेगा, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, हो गया आंसर, फिर इसको घटा देना। समझ में आया। इसका कमी निकालना बहुत इजी है, जैसे वृद्धि निकाले ना वैसे ही करोगे, बस यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा, सिर्फ इतना छोटा सा जगह, ये देख रहे हो ना,
इस छोटे जगह पे क्या लग जाएगा, माइनस। समझ में आया, समझ गए ना। चलो अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा अलग बता दूं, जैसे मैंने ये बोला कि एक कार इतने का था, थोड़ा क्वेश्चन नया बना रहा हूं, बाद में उस कार की कीमत में 20% या फिर मैं बोल सकता हूँ, मतलब जैसे बोल सकता हूँ 20%, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि नहीं, ये क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा, मैं सोच रहा हूँ गुना करूँ, गुना मतलब इतना गुने का कार हो गया। समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ? तो बोलता है ना कि आज उसकी जो कीमत है उस 4 गुना ज्यादा हो गया है, तो वो भी निकाल लोगे 4 से गुणा करके। वो तो सिंपल है ना, अगर मैं इस प्रतिशत को हटा के मैं ये बोल दूं कि 8 गुना हो गया है, उसकी कीमत का 8 गुना हो गया है, तो 34 गुणा 8 कर देना, सबसे इजी है वो चीज ना। तो क्या आ जाएगा, 34,000, 34,000 का गुणा कर दोगे 8 से, मतलब 8 गुना हो गया उसका, तो हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये था प्रतिशत का कमी एवं वृद्धि ज्ञात करना। ठीक है, अब लिखो, क्या लिखोगे, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बट्टा, बट्टा बोले तो छूट, सॉरी हिंदी में बोले तो बट्टा, इंग्लिश में बोले तो डिस्काउंट। छूट जाते हैं ना, मांगते हैं ना भैया हमको छूट दे दो ना, 10% छूट। कपड़े लेने जाओगे तो कपड़े लेने से पहले देखोगे कितना उस पर छूट है, फिर देखते हो एक पे एक कौन सा फ्री है ना। तो अब हम वही देखेंगे कि जैसे, अब जैसे हम देखेंगे कि भाई कोई कपड़ा बिक रहा है 200 में ना, उस पर अगर 20% की छूट है, तो अब उसकी कीमत कितनी है, कैसे ज्ञात करोगे, इसी कमी और वृद्धि से ज्ञात करोगे। जैसे मैंने कमी और वृद्धि ज्ञात करना बताया ना, उसी कमी वृद्धि से ही क्या निकालोगे, छूट, या छूट निकालोगे, यानी कि बट्टा निकालोगे। तो लिखो उसको, हेडिंग डालो, अब हेडिंग डाल दो, नहीं हेडिंग डाल दो, छूट लिख लो, क्या लिखोगे, लिखो छूट, यानी कि बट्टा, इंग्लिश में बोले तो डिस्काउंट, सातवां आ गया। क्लियर, भाई देखो अभी सीख लो, ठीक है, बातें में कुछ नहीं रखा हुआ है। ठीक है, मैंने क्या बताया, तुम्हारे पास पावर अभी बहुत है, बट पावर अगर इस्तेमाल कर लोगे ना इन्हीं सब दोस्तों के बीच में, तो कुछ मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, यही तो फर्क है अभी, क्या तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे दिमाग में केमिकल है, पता है, वो तुमसे गलती करवाता है। लगभग 50 से 51 केमिकल होते हैं दिमाग में, 50 से 51 केमिकल। कुछ लोग बोलते हैं केमिकल लोचा हो गया दिमाग में, तो इसका मतलब वही है, ये तुम्हारे दिमाग में लगभग 50 से 51 क्या है, केमिकल भरे हुए हैं। ठीक है, वो केमिकल ही तुमसे करवाता है। ठीक है, केमिकल का ही मन होता है कि मैं अभी क्या हो रहा है, अब जैसे देखो छोटे बच्चे को देखोगे तो उसको कहीं बैठाओगे तो वो तुरंत उठ के वहां से भाग जाएगा, उसका मन नहीं लगेगा। ठीक है, बट किसी बुजुर्ग को देखोगे तो वो बैठा है तो बैठा ही रह जाएगा, क्यों, उसका केमिकल ना अब धीरे धीरे वो समझदार हो गया है, जानकार हो गया है, मतलब यहाँ वहां भागेगा ही नहीं, वहीं एक जगह बैठे रहेगा। छोटे बच्चे में बहुत तेज भागता है केमिकल दिमाग का। ठीक है, एक होता है डोपामाइन, केमिकल का नाम क्या है, डोपामाइन, वो सबसे खतरनाक होता है। क्या बात कर रहे हैं, क्या लिखा कुछ है नहीं, होमवर्क नहीं, एक तुमको कंट्रोल करने वाला एक केमिकल होता है, मैं उसकी बात बता रहा हूँ। ठीक है, चलो अब ज्ञात क्या करेंगे, छूट बट्टा यानी कि डिस्काउंट ना। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, एक कपड़े की कीमत 200 है, उस पर एक दुकानदार ने, एक कपड़े की कीमत 200 है, उस उस पर एक दुकानदार ने 20, ध्यान सुनो, रुक जाओ, क्या ज्ञात करना है, 20%, क्या 20% का छूट दिया है।
दिया है तो उस कपड़े की क्या ज्ञात करोगे? कीमत। कीमत ज्ञात करो। देखो भाई, 200 का कपड़ा था, दुकानदार कितने प्रतिशत का छूट दे रहा है? कभी तुम देखने जाते हो ना, कपड़ा रहता है उसके ऊपर लिखा रहता है 20% छूट, 20% डिस्काउंट। ऑनलाइन कभी सामान लिए हो तो ऑनलाइन मंगाओगे तो उसमें रहता है ना, ऑनलाइन में तो दिखाते हैं भाई कीमत, वो एक होता है तुम, क्योंकि मैं अमेजोन में काम किया है तो उसमें पता है कि वो लोग कैसे झांसा देते हैं लोगों को, ठीक है। वो एक होता है कूपन का, कूपन जानते हो? नहीं नहीं नहीं, अमेजोन से जब जब भी तुम खरीदोगे ना तो कुछ कुछ सामानों के नीचे ऐसे बोलता है कूपन अप्लाई करो, 500 रुपए का, 100 रुपए का, 200 रुपए का, 10 रुपए का, 15 रुपए का। तो उस पर क्लिक करोगे तो वो जैसे मान लो 1500 का सामान था, अगर 500 उसको कूपन मिल रहा है तो कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा अप्लाई करोगे तो, जबकि वो कीमत पहले वो कितनी थी? 1000 ही थी। समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ? अब मैं मान लो ये मेरी मार्कर है, ध्यान सुनना, वो सिर्फ दिखाने के लिए कि अरे मतलब देखो छूट मिल रहा है, ठीक है। कोई बोलता है, अब जैसे कोई कुछ लोग बोलते हैं ना कि अरे भाई 15 स्ट्रेटेजी, ये सब मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी होती है। कोई बोलेगा ना कि भाई 1500 की सामान थी, 1000 में मिल रही है, 500 रुपए छूट मिला है, फटाक से लो इसको। तो ये सब झांसा होता है। देखो मैं क्या हूँ, बिजनेसमैन हूँ। इस पेन की कीमत मुझे पता है, मेरी लागत कीमत मुझे पता है कि 100 रुपए है ना। अब मैं अगर बोलूँ कि ये 1000 की थी और सीधा मैं बोलूँ 900 रुपया छूट 100 में आ जाएगी, मतलब मैं अगर बोलूँ कि भाई ये, अब मुझे देखो ये मेरी 100 है, 100 की मान लो 80 रुपए की मार्कर बनी है, मैं इसको चाहता हूँ कि मैं 20 रुपए भी एक्स्ट्रा लूंगा, मतलब 100 रुपए का अगर इसको बेचूंगा तो भी मेरा क्या है, फायदा है ना, 20 रुपए का। मैं बोलूंगा भाई इसकी कीमत है 150 रुपया। ध्यान सुनना, मैंने क्या बोला? इसकी कीमत है 150 रुपया। और मैंने बोला कि 50 रुपए डिस्काउंट, मतलब 50 रुपए का कूपन अप्लाई करो तो आपको 100 में मिलेगा। सामने वाला सोचेगा कि यार 150 का सामान मुझे कितने मिल रहा है? 100 मिल रहा है। पर दुकानदार तो जानता है कि मुझे 100 में ही बेचना है ना, क्योंकि उसको पता है कि उसकी प्रॉफिट ऐड करने के बाद, 20 रुपए प्रॉफिट ऐड करने के बाद बेचना तो उसको 100 में ही है। तो सामने वाले को लगेगा कि यार 150 की सामान 100 में मिल गई। पर दुकानदार का देखा जाए तो उसको 100 में ही बेचना था। जब ऑफर ऑफर खत्म हो गया तब वो आदमी खुद जो खरीदा था वो देखेगा इसका कीमत 100 रुपए ही लिखा हुआ है उसके ऊपर। बोला फिर कूपन का मतलब क्या था? कुछ नहीं था, बस तुमको खींचने का था कि आ जाओ, हाँ 50 रुपए का कूपन है, उसको अप्लाई कर दो, तुमको मिल जाएगा। ठीक है, वो सब कुछ नहीं होता। ऐसा होता है, ऐसा ऐसा तुम्हारे दिमाग में लगता है कि यार ये तो बहुत अच्छा हो रहा है, बट बेचने वाले को तो उतने में ही बेचना है। समझ में आया? चलो, अब एक कपड़े की कीमत कितनी है? इधर 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 ध्यान दो, वो सब ट्रैप होते हैं बहुत सारे। तो एक कपड़े की कीमत कितनी है? 200। उस पर एक दुकानदार ने 20% छूट दिया है, ठीक है। तो अब उस कपड़े की कीमत ज्ञात करनी है, जैसे कमी वृद्धि ज्ञात किए थे ना वैसे ही है, ठीक है। अब देखो दुकानदार, ध्यान सुना, इधर ध्यान सुना, ध्यान सुना, जैसे हम कमी वृद्धि निकाले थे ना वैसे ही निकलेगा। बट तुम मुझे बताओ, कोई दुकानदार छूट दे रहा है तो उसका लाभ है कि नुकसान है? नुकसान है ना, नुकसान नहीं है, नुकसान है ना। कोई दुकानदार छूट दे रहा है तो छूट दे रहा है तो उसका फायदा है कि नुकसान? नुकसान है ना। नुकसान को किससे दर्शाते हैं? माइनस से। समझ में? तो यही इसमें भी करेंगे कि दुकानदार ने, ध्यान सुनना, क्या था, 200 रुपए का कपड़ा था, ध्यान सुनना, 200 रुपए कपड़ा था, उसका आप क्या निकाल दो, 20% ज्ञात कर लो। देखो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, इसको आप ऊपर भी करके लिख सकते हो। समझ में आया? तो जो मिलेगा क्या मिलेगा, ये पूरा 20 दहामा, सॉरी 20 दहामा 200 हो जाएगा, 20 पंचे 100 हो गया। फिर 5 एकम 5, 5 5 मतलब 5 चौक 20, 40 आया। 40 का एक कम, यहाँ पे एक था, यहाँ पे एक था, तो पूरा निकल के क्या आंसर आया? 40 ही आया। तो यानी कि ये 40 क्या है, कपड़ा इतने मिल रहा है? नहीं, ये तो छूट दे रहा है वो। ये क्या है? ये है छूट। छूट, ये है छूट की कीमत। अब जैसे हमने कार में भी ज्ञात किया था ना कि कीमत जितना पता चला उसको बाद में हमने क्या कर दिया, घटाव कर दिया, किससे? कीमत से, जो उसकी ओरिजिनल थी।
तो 40 को हम घटाव कर देंगे किसमें, 200 में। तो 200 में ध्यान सुनना, हम माइनस कर देंगे 40, तो क्या मिलेगा हमको, तो जो कपड़ा है वो कितने में बेच रहा है, 160 रुपए में। समझ में आया, समझ में आया। कपड़ा था कितने का, 200। उससे बोला है वो दुकानदार कि इस कपड़े पे मैं कितने प्रतिशत का छूट दे रहा हूँ, 20% का छूट दे रहा हूँ। तो आप तुरंत क्या करोगे, तुरंत 200 का 20 से गुणा, फिर उसका 100 1/100 से गुणा करोगे, तो जो प्रतिशत निकला वो क्या, सॉरी, तो जो कीमत का मिला, क्या मिला, 40 मिला। मतलब 40 रुपया वो, देखो ये रुपया है, हाँ, प्रतिशत नहीं है। 40 रुपया वो छूट दे रहा है किस पे, उस कपड़े पे जो कितने का था, 200 का था। तो जब वो, अब मैंने क्या बताया, वो नुकसान होता है ना छूट देना, तो 200 का माइनस कर दिया 40, तो अब वो कीमत कितने में बेच रहा है, मतलब वो कीमत बेच कितने में रहा है, 160 में बेच रहा है। तो जो कपड़ा है वो कितने मिल रहा है लोगों को, 160 में। उसमें छूट कितना मिल रहा है, 20%। पहले कितना कीमत था उसका, 200। समझ में आ गया ना। तो ऐसे किसी भी कीमत का प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। अब लिखो उसमें, अब लिखोगे चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि नहीं, चक्र, हाँ चक्र, कैसे लिखेंगे, चक्र, चक्र वृद्धि ब्याज। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, शेयर मार्केट में सबसे खतरनाक यही होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। जो इसमें पैसा का रिटर्न मिलता है ना, वो कंपाउंड इंटरेस्ट में मिलता है, जिसका फायदा बताता हूँ तुमको अभी मैं, टाइम लग सकता है बट चल देखो। कम, स्पेलिंग गलत हो रही है क्या, COMPOUND, कुछ तो गलत हो रहा है दया, COMPOUND नहीं सही है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तुमको मैं 2 ऑफर दे रहा हूँ, जिसको इसका आंसर पुराने बच्चों को पता है बोलना मत, नहीं तो मुंह में मैं मार कर घुसा दूंगा, याद रखना, 4 के चारों, इसलिए बोलना मत। जो नए उनका मैं दिमाग टेस्ट करना चाहता हूँ। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है ना, एक है 10 लाख, मैं तुमको कितना दे रहा हूँ, सोच लेना, मिल जाएगा। 10 लाख दे रहा हूँ, और एक मैं तुमको दे रहा हूँ कितना, 1 पैसा, 1 पैसा दे रहा हूँ, 10 लाख 1 पैसा, ठीक है। पर एक कंडीशन है, ये जो 1 पैसा है, सोच के बोलना, कुछ भी बोलना, ये मत देख लेना कि वो 1 पैसा है, ये 10 लाख है, तुरंत जवाब दे दो, सोच के बोलना। ये 10 लाख और ये 1 पैसा ना, मैं तुमको बोल रहा हूँ, ये जो 10 लाख है, या तो तुम इस 10 लाख को ले लो मुझसे, या फिर मैं तुमको दूंगा कितना, 1 पैसा। पर उसमें एक कंडीशन है, ये जो 1 पैसा है वो हर दिन डबल होगा, कितना होगा, हर दिन, हर दिन डबल होगा। समझ गया। पर मैं क्या पूरे लाइफ टाइम दूंगा, नहीं, एक महीना, सिर्फ एक ही महीना दूंगा मैं, ठीक है, 1 मंथ दूंगा मैं। तो तुम्हें क्या चाहिए, ऑप्शन ए, अभी पूछूंगा सबसे, ऑप्शन बी। सोच समझ के बोलना, वहां पे 1 पैसा है, सोच के बोलना, अभी इसका मतलब क्या, ठीक है, 1 पैसा हर दिन क्या होगा, डबल होगा, 1 महीने तक दूंगा बस, ज्यादा नहीं दूंगा, ज्यादा दूंगा थोड़ी ना, 1 पैसा ही दूंगा बस, ठीक है। और ये 10 लाख है तुम्हारे पास, व्हाट डू यू वांट, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, सोच के बोलना, आंसर पूछूंगा मैं, आंसर पूछूंगा मैं। या फिर मैंने बहुत सरल क्वेश्चन पूछ लिया, एक और क्वेश्चन पूछता, देखो, मैथ का पावर जानते हो कि नहीं जानते हो, नहीं जानते हो, मैं बताता हूँ, ध्यान सुनना। एक बार एक राजा था, ध्यान सुनना, एक बार एक राजा था, ठीक है। वो राजा के पास बहुत पैसा था, बहुत मतलब बहुत पैसा, ठीक है। तो उसको इतना घमंड आ गया था कि मेरे पास इतना पैसा, इतना अनाज है, ध्यान सुनना, उसके पास इतना पैसा, इतना अनाज है कि कभी खत्म ही नहीं हो सकता, ठीक है। पूरे, अगर पूरे देश को अगर वो खाना खिलाता तो 10 15 20 25 दिन खिला देता वो, ठीक है, इतना पैसा था उसके पास, ठीक है। उसको बहुत घमंड हो गया था। तो एक आदमी आया जो मैथ पढ़ा था, क्या पढ़ा था, मैथ, और वो आया,
वो पढ़ा था क्या, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा था। बोला मैं इसको दिखाता हूँ चक्रवृद्धि ब्याज का। मैं बताता हूँ उसने क्या बोला, उसने बोला कि आप जिस चेस पे खेल रहे हो ना, वो राजा जी एक चेस खेलते थे, चेस जानते हो ना, ऐसे रहता है और बॉक्स बॉक्स रहता है। ठीक है, अब वो कितना बॉक्स होता कितना नहीं होता मैं उसको नहीं बता रहा हूँ, वो मैं ऐसे बना दिया। पहले ध्यान सुनना, चेस के बॉक्स थे, ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना, अच्छे से बैठो। तो राजा को बहुत घमंड था कि भाई मैं कभी खत्म नहीं हो सकता, मेरे पास जो धन है, मेरे पास जो अनाज है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। तो बंदा पढ़ा था मैथ, और उसमें वो क्या पढ़ा था, चक्रवृद्धि ब्याज। बोलता मैं इसको बताता हूँ, रुको। राजा को बहुत घमंड है ना। वो आया और बोला राजा जी आप जिस चेस पे खेल रहे हो ना, उस चेस के एक बॉक्स में, पहले वाले बॉक्स में रखो आप एक दाना चावल का। कितना, चावल का। दूसरे वाले पे रखोगे आप 2 दाना। तीसरे वाले में रखोगे 2 का कितना होता है, 4। 4 दाना रखो। फिर इधर आप रखो 8। राजा जी को उसने बोला सर आप बस इसका दुगना करते करते जाओ, और जितना अनाज हो रहा है उतना चावल मुझे दे दो। राजा जी बोले पागल, इसके जैसे तो मैंने कभी देखा ही नहीं। दाना, उसने बोला दाना मंगाओ सब। बोरा लाया, एक दाना रखा पहले वाली गुट्टी में, बोला ये तेरे नाम। राजा बोला रुक जा, वो भी बैठ के देख रहा है। बोला ठीक है करो राजा जी। तो पहले वाले पे रखा 1, दूसरे पे रखा 2, 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे रखा 16, यहाँ पे कितना रखा, 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, 128 दूना 200, 256 गुना, क्या बात है, 512, 512 दूना, कहाँ से देख के बोल रहे हो भैया, 1024, 1024, 2028, 2028, 4000। ये दाने रख रहा है वो। अरे यार ऐसे बोलते जा रहा, सही तो है ना, मैं तू जो बोला वही लिखते जा रहा हूँ। जो भी है जो भी है, ध्यान सुनना। राजा जी बोले रुक जा रुक जा, ठीक है अभी पिक्चर खत्म नहीं हुआ। राजा जी क्या बोले, राजा जी क्या बोले, राजा जी बोले कि रुक जा, अभी पिक्चर खत्म नहीं हुआ, अभी रुके रहे तू। वो भी बोला हाँ मैं पिक्चर देखने के लिए तो खड़ा हूँ। वो रख रहा है रख रहा है रख रहा है। पता है तुमको, आधा ही हुआ था, कितना, राजा जी का सारा अनाज खत्म। कैसे, राजा जी का पूरा अनाज खत्म, दाना रख रहे थे राजा जी। फिर राजा जी ने और लोगों का मंगाया, पूरे शहर का मंगवा दिया, तो भी उसको जाते जाते आधा उसका पूरा हो ही नहीं पाया। यहां तक तो राजा जी ला ही नहीं पाए। समझ में आया। और तुमको पता है यहां तक लाने का कितना टन, कितना टन, टन जानते हो, ठीक है, नहीं 100 किलो का नहीं, शायद 1000 किलो, 1000 होता है टन। सुना, यहाँ पे वो टन मुझे याद नहीं आ रहा कितना टन दाना रखा है इसमें, बहुत ज्यादा, उतना इस दुनिया में अनाज ही नहीं है। सोचो, समझ में आया, उतना इस दुनिया में अनाज ही नहीं है कि इस पूरे गोटी में, इस पूरे बॉक्स में उतना दाना रख पाए। इसी को कहते हैं क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो ऑप्शन ये वाला राइट है। क्यों पता है, पहले दिन में मैं क्या दूंगा तुमको, बहुत ध्यान से देखना। अब इसको हमने कैलकुलेशन किया ना, अब इसको आते, मैथ का पावर बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ लोग सोचे 10 लाख लेके भागो, भाग लेते 1 लाख, ठीक है, करोड़ भी बहुत आगे। देखो अभी पहले दिन में तुमको क्या दूंगा, एक दिन, पहले दिन में दूंगा 1 पैसा, फर्स्ट डे में तुमको दिया 1 पैसा। 1 पैसा 1 रुपए के बराबर भी नहीं होता, ठीक है। दूसरे दिन में मैंने क्या दिया, 2 पैसा, 1 का दुगना कितना हुआ, 2 पैसा। अभी पैसा ही है, रुपया नहीं आया, अभी रुपया कुछ नहीं है, 1 ही रुपया, पैसे 1 रुपया से बहुत नीचे होता है 1 पैसा। तीसरे दिन मैंने क्या दिया, 4 पैसा। चौथे दिन मैंने क्या दिया, 8 पैसा। अभी तक तो पैसा ही चल रहा है, ठीक है। पांचवा दिन नहीं, 5 दिन दिया 16 पैसा। छठे दिन भी दिया तो 32 पैसा। आंसर बताते चलना फटाफट। 7वें दिन 64, 8वें दिन 100, 9वें दिन, अब याद रखना पैसा, रुपया तुम्हारा स्टार्ट हो गया कैसे, कहां से, यहां से 1 रुपया 28 पैसा। अभी तक देखो 8 पैसा, 16 पैसा, 32 पैसा, 64 पैसा, 1 रुपया 28 पैसा आ गया। अब 128 का दूना 256, मतलब 2 रुपया 256 का दुगना 512 हुआ, मतलब 5 रुपया 12 पैसा। 11वां दिन
10 रुपया 24 पैसा 12वां दिन 20 20 रुपया। रुपया 28 तुम लोग चुन के गलत तो नहीं कर दिए यार? 12 दिन अभी तक 20 रुपया हुआ। तुम लोग सोचो, नहीं रुक जाओ, तुम लोग सोचो यार अभी 12 दिन ही हुआ, एक ही महीना, मतलब 30 दिन दूंगा मैं तुमको, तो यार 1 लाख से तो तुम सोचो ना, ऑप्शन 20 क्यों चुन लिए तुम लोग ने? अभी तक तो सिर्फ 20 ही रुपया हो पाया 12वें दिन पे। समझ में आया? ठीक है, समझ में आ रहा है कृष्णा? नहीं समझ में आ रहा है मैथ? चलो 13वां दिन कितना आएगा? 20 यहाँ पे 13वां दिन 40 रुपया 96 पैसा, मतलब 4096। फिर 14वां दिन 80 रुपया 92 पैसा। 15वें दिन 8 दूनी 92 का दुगना कितना होता है? 92 का दुगना 92 का दुगना। मैं तुमको बता रहा आंसर, जब इसको तुम जाते जाओगे तो लास्ट दिन तक जब तुम जाओगे ना तो करोड़ों के ऊपर हो जाएगी कीमत। कितनी हो जाएगी? करोड़ों की कीमत हो जाएगी। मतलब 30 दिन तक पहुंचते पहुंचते ना, ध्यान सुनना, इधर इधर 30 दिन तक पहुंचते पहुंचते ना, ये जो संख्या दिख रहा है तुमको, ये करोड़ों में पहुंच जाएगा। कैसे? जैसे ये आंकड़ा टच करेगा कितने का? 1 लाख का, तो सीधा 1 लाख का दुगना 2 लाख का, 2 लाख का दुगना 4 लाख, 4 लाख का दुगना 8 लाख ऐसे ही हो जाएगा। समझ में आया? 32। तो और जैसे ही आंकड़ा 10 लाख का पार करेगा तो 10 लाख का दुगना 20 लाख। समझ में आया? फिर 30 पे आते आते तुम्हारे पास करोड़ों रुपए आ जाएगी। तो इसलिए ऑप्शन बी राइट है। ये मैंने क्या बताया पता है? ये था चक्रवृद्धि। अब इधर ध्यान दो सीधे, यही क्या है पता है? सीधे बढ़िया, अभी सीधे बढ़िया, बातें नहीं। ठीक है, छुट्टी करना है मुझे पता है, तुम लोग का टाइम हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज इसी को कहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि इसमें जो ब्याज लेते हैं, ब्याज जो मिलता है, कोई भी अगर तुमको बोले भाई चक्रवृद्धि ब्याज पे मैं तुमसे पैसा लूंगा, तो बोलना भाई हम नहीं लेंगे, दूर से सलाम, फिर चक्रवृद्धि ब्याज पे यही होगा। बोलेगा सर 1 पैसा लेंगे आपसे, 30 दिन तक लेंगे। बोला पागल है क्या? ठीक है, बोलेगा प्रॉपर्टी भी पूरा एरिया बेच दूंगा तब नहीं हो पाएगा तेरा। समझ में आया? तो कोई चक्रवृद्धि ब्याज पे दे ना तो मत लेना। अब चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला है, वो याद कर लो, लिख लो। लिखो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला। देखो चक्रवृद्धि ब्याज को हम दर्शाते किससे? क्या बोलते हैं, मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है? CI होता है। मतलब इसको लिखते कैसे? CI, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर, लिख लो फटाफट, क्योंकि एग्जाम हुआ जब आएगा ना 30 तारीख को, तब अच्छे से देना है यही सब चीज का, यही सब का सवाल दूंगा। ठीक है, CI P 1 + R बटे में 100 और पूरे के ब्रैकेट में है। ये है चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला। याद रखना इस चीज को ना। कोई भी तुमको कुछ भी बोले, ध्यान सुनना, कोई भी तुमको जैसे बोले, कोई मान लो आपके पास आया, कोई बोला आपको मैं चक्रवृद्धि ब्याज पे, पी का मतलब पीछे लिखवाया था प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि मूलधन। दोबारा इसमें नहीं लिखवा रहा इसलिए, ये एक है, हाँ एक 1 + R होता है रेट, दर, जो मैंने पढ़ाया था, और N का मतलब था समय। कोई आपको 5 साल, ध्यान सुनना, 5 साल के लिए 2% की दर से कितना कीमत, मान लो 80,000 पे 2% की दर से 4 साल के लिए आपको कोई चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है, तो उसको ये फॉर्मूला से लगा के तुम ज्ञात कर सकते हो। समझ में आया? ये फॉर्मूला है। अब इससे रिलेटेड तुमको सवाल मैं एग्जाम में दूंगा। अब अगर सुनो, इससे रिलेटेड अगर तुमको सवाल देखना है ना, राशियों की तुलना, मतलब जो मैंने फॉर्मूला बताया है, ठीक है, इसको मैंने समझा तो दिया है। आप लोग घर पे अपने मैथ की किताब में चक्रवृद्धि ब्याज से जुड़े हुए सवालों को हल करोगे,
ठीक है, और अगर नहीं आएगा तो दूसरे दिन आके मुझसे वही चीज पूछ लेना है। मैंने 3 का सिर्फ क्वेश्चन नहीं करवाया, किसका, एक इसका क्वेश्चन नहीं करवाया चक्रवृद्धि ब्याज का, नहीं छूट और बट्टे का तो करवाया था, लाभ और हानि का, लाभ हानि का और साधारण ब्याज का, ये 4 का मैंने सवाल नहीं करवाया। ये 4 का सवाल आप अपने किताब से करोगे, अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं दूसरे दिन मुझसे आओगे पूछेगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। एक सेकंड, अब सुनो, वैसे तो कौन है, आप ही हो, करके आते हो क्या घर पे? हेलो, बस अभी छुट्टी हो ही नहीं बच्चों की। हाँ हाँ, अभी वो क्या है कि 30 तारीख को क्या बोलते हैं, इनका एग्जाम है, 30 तारीख के बाद इन लोग का स्कूल खुल जाएगा, तो उसके बाद एक वो टॉपिक रह गए थे पढ़ाने के, तो वही सोचा था कि थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लेके मैं वही कंप्लीट करूंगा। हाँ वो क्या है, थोड़ा सा मुझे अभी का वैसे छुट्टी का टाइम था 10:30 का, 10:30, पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम इसलिए लेना पड़ा क्योंकि थोड़ा सा डिले हो रहा है तो कोर्स करने पर आ ठीक है सर। क्योंकि एग्जाम 30 तारीख को लेना है, तो जो कोर्स का हमने स्ट्रक्चर तैयार किया था तो उसमें एक आध दो टॉपिक रह गया था, तो वही कंप्लीट कराना है फिर ये कंप्लीट कराना फिर बच्चों को ही हेल्प हो जाए। मेरे भैया के पास ठीक है, अब इनकी छुट्टी हो गई है, सब जाहिर, ठीक है, बाय। हाँ ए नाम, बड़ा बड़े देखो, आप लोग अपना नाम लिख दोगे तो मैं उस हिसाब से पेपर तैयार ठीक है, और जो कि लड़कियों का तुम लिख दो, लड़कों का तुम लिखो। हाँ ज्योति, लड़की का तुम लिख दो नाम, पहले अपने जगह बैठ जाओ, अपने जगह बैठ जाओ। लड़कों का हाँ, जो जो लिख रहा है वो लिख के बाद सीधे जा सकता है। आपको जो लिख दो रेगुलर नाम नोट करवा लो, जिसका नाम नोट हो गया वो जा सकता है, ठीक है, आराम से। और ऋषि की बहन का नाम लिखना है, रिया और अंकिता। वहाँ पे मेरा डिसर्टेशन स्टार्ट होने के वहाँ पे मैं वहाँ पे मानसिक का डिजिटल बोर्ड है वो वहाँ पे बड़ा करेंगे पढ़ाई तो इसी के साथ अटैच कर नाम लोग करवा लिए।
एक पेन दो यार। आप लोगों का भी अभी अभी नाश्ता ये 10 मिनट टाइम दे रहा हूँ, जाओ और नाश्ते कर लो, फिर पढ़ाने बैठूंगा, ठीक है? अब तुम्हारे ऊपर है। कौन सी क्लास में? 7th क्लास में। 7th क्लास से आए 500 12 बजे के अगर पर 30 मिनट हमारे भी साइड से बोला था ना ट्यूशन के लिए। बताओ देखो पर 30 मिनट हो गया उनका जैसे हमारे जिसको लिखते करते 3 लोग आते हैं या 2 लोग आते हैं उनका कुछ डिस्काउंट तुम्हारे घर में हाँ उसके बाद 3 लोग हैं पढ़ने वाले, ठीक है? 3 का मान लो 20 मिला के कितना 1000 तो उसमें से 100 रुपए 200 रुपए 200 रुपए मेरे खाते आपने जरूर, ठीक है? तो 8 मैं ऐसा क्यों लिखा बता पहली बात देखो मुझे पता है कि तो पहली बात उसको थोड़ा खर्चा हो रहा है बढ़ रहा है अगर मैं ज्यादा मुझे ठीक है तो उसको नुकसान होगा ये प्लीज का मैं थोड़ा कॉल कर रही हूँ धन्यवाद मैं बस 3 लाख देखना नहीं यहाँ पर सिर्फ टाइम देके मैं एक्स्ट्रा टाइम देके तो मैंने भी बताया था मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है? मैं अपना एक्स्ट्रा टाइम देके उनको पढ़ाता हूँ ज्यादातर मोटिव पैसा कमाना नहीं होता ज्यादा ज्यादा मेरा एजुकेशन देना मोटिव है, ठीक है? कोई सा मैं एडिटिंग क्लास देता हूँ अभी मैं वीडियो एडिटिंग का भी फ्री क्लास है, ठीक है? तो ये सब मैं क्यों करता हूँ देखो ये अपना नुकसान नहीं तो मैं अरे बताए देखो जैसे अभी मैंने तुम्हें बताया आज लागत कीमत लागत कीमत से कम ले लूंगा तो मेरा नुकसान है, ठीक है? अपनी अगर मैं लागत कीमत से ऊपर ले लेता हूँ ज्यादा कीमत तो ना मेरा नुकसान है ना मेरा ज्यादा अपने लॉस कभी नीचे जाता है और अपनी हाई प्रॉफिट कभी करता है बीच में रखता हूँ, ठीक है? और मैं कट नीचे के हिसाब से रखता हूँ घर में जैसा कंडीशन होता है 8वीं क्लास में तो 2 लोग एक का 450 एक का 50 रुपए का फर्क मेरी तरफ से देखा उसको कोई अगर कोई पैसे वाला है तो हमें छूट जाता है तो उसके लिए यार कैसे वो पैसा दे सकता है उसकी है सामने वाला पैसा दे ही सकता है मेरी तरफ से काम होगा अब ये मत देखना उसका 4.5 तो उसकी वजह से देखो पैसे दे रहे अब कोई पैसा दे नहीं सकता पढ़ना करता है तो मैं उसको ये छूट रहा है ये बच्चे ये सब चीजें अब जैसे अपना नंबर दे दो मेरा नंबर लिख लो ऑनलाइन डाल देंगे लिखो 63 522 97715 सर मुझे टूर दे रहा हूँ ना आ जाएगा लिखने की क्या जरूरत है तो मत करेंगे हमारे टाइम पे होता है
सामने वाला मेरे रिश्तेदार का ऐसे कर देंगे ऐसा मैं रिश्तेदार के जितना पैसा नहीं करता मैं सिर्फ वो करता हूँ उसको पैसे नहीं अगर मैं हिंदी पा रहा है तो सीधा हिंदी पा रहा है ये मेरे तरफ से थोड़ा सा कर देता हूँ ताकि वो आप पेड़ करता है तो मीटर तो फेमस हो रहा है। अरे वाह क्या कर रहे हो हमारे नाम का है हमारे क्लास है मुझे पहले लगा कि इसकी मम्मी कॉल इसको हमारे में आता ही कल बुला मम्मी या पापा को आ जब पढ़ेंगे बनाते ही फ्यूचर से पढ़ते हैं इधर वाला तो खास कोई की ना इधर का आप एक बार मांगे तक ऑप्शन नहीं दिया ये गलत किया गलत किया तो आपने गलत ना और मैं आज उसको फाइल कल बुला होगा मैं वहाँ पे बैठ के आप वो एक बार आके आज मेरे पास पढ़ने के किसी वाले हम पढ़ने ना हम पढ़ने इस बात के लिए था